ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो चुका है। अ फादर ऑफ 3 daughters, legend of comedy, a senior Bollywood actor, or more importantly, a charitable person, now ended up in a Tihar jail. Oof. Yes guys, of course I'm talking about राजपाल यादव, जो कि आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं वेरी सैडली। सो गाइज, ये स्ट्रेट क्वेश्चन उठता है बॉलीवुड इंडस्ट्री पे खुद पे, बिकॉज इट्स वेरी शेमफुल फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री इटसेल्फ, जहां पे इतने बड़े बड़े एक्टर्स, सुपरस्टार्स, बॉलीवुड किंग अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, राजपाल यादव ने हर किसी के साथ ब्लॉकबस्टर्स मूवीज दे रखी हैं ऑलरेडी। और वहां पे जब इनके सीनियर एक्टर, इतने लेजेंड एक्टर को इतने क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बाकी एक्टर्स को इस बारे में कुछ नहीं पता। एज अ फैन, एज अ व्यूअर, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये सारी चीजें, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत इजीली सबको मिलके भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करते तो बहुत इजीली ये केस कब का क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं थी यार। 10 करोड़ की अमाउंट भी आप मान लो, 9 CR की अमाउंट भी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बट फाइनली हमारे इस लेजेंड को इस तरीके से सरेंडर करना पड़ा। 5 फरवरी को उन्होंने खुद से कोर्ट में सरेंडर कर दिया, बिकॉज चेक बाउंस का केस जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आता है, जो कि उसके बाद क्रिमिनल केस में बन जाता है। या तो आपको सारा पे करना पड़ता है, अदरवाइज यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। तो एट द एंड राजपाल यादव को सरेंडर ही करना पड़ा। एंड उनका लास्ट स्टेटमेंट बहुत ही सैड था, दैट he don't have any friends and any money with him. People who don't know anything about this case, let me tell you in very short guys. So हुआ ये कि 2010 में राजपाल यादव ने एक मूवी डायरेक्ट की थी, अपनी पहली मूवी, जिसका नाम था अता पता लापता, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 5 करोड़ रुपए किसी दिल्ली बिजनेसमैन से बोरो किए, एज अ लोन उठाए। और वो मूवी अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई। सो द पुअर प्रोजेक्ट रिटर्न्स लेफ्ट हिम अनेबल टू रीपे द लोन। और वो 5 करोड़ का लोन पेनल्टीज लग के, इंटरेस्ट बना के 9 करोड़ के नियर अबाउट पहुंच गया। हालांकि आप और मैं यही सोच रहे हैं कि यार 9 करोड़ भी इतने बड़े, इतने सीनियर एक्टर का, जिनकी लगातार फिल्म्स आती रहती है, उनके लिए 9 करोड़ भी कोई बड़ी अमाउंट होनी नहीं चाहिए। बट यस गाइज, यही एक गलतफहमी मेरी भी थी। बट द रियल ट्रूथ इज कि राजपाल यादव इज नॉट अ लीड एक्टर, ही इज ऑलवेज बीन अ साइड एक्टर। लेकिन हालांकि उनकी मूवीज आप जो भी कोई उठा लो यार, कोई भी, मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरे पास जो भी कॉमेडी मूवीज का अभी आज के टाइम पे अगर मैं कोई सीन लगाता हूं, तो ढोल जैसी मूवी उठा लो, हंगामा मूवी उठा लो, खट्टा मीठा मूवी उठा लो, तो यार कोई भी मूवी, हंगामा, भागम भाग जैसी मूवी, भूल भुलैया जैसी मूवीज, भाई जो भी मूवीज उठाओगे उसमें राजपाल यादव के सीन्स एपिक रहे। अगर वो सीन्स में हटा दूं तो मुझे वो मूवीज में कॉमेडी बहुत ही कम नजर आने वाली है, अगर उनके मेजरली, क्योंकि मुझे वो मूवीज मेजरली उन्हीं के रोल्स की वजह से याद है भाई। तो बहुत शॉर्ट सी बात है। कॉमेडी की अगर बात करो तो सिर्फ 2 ही नाम माइंड में सबसे पहले आते हैं, एक जॉनी लीवर एंड सेकंड इज राजपाल यादव। चाहे वो दे दनादन मूवीज के सीन्स हो, चाहे हंगामा के सीन्स हो, ढोल जैसी मूवी के सीन्स हो, तो आज भी सारी कॉमेडी अगर उनके राजपाल यादव के अगर आप सीन्स हटा दो तो वो मूवीज में कुछ भी मेजर कॉमेडी बचेगी ही नहीं। तो गाइज, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज जस्ट अ साइड एक्टर, ही हैव नेवर बीन अ मेन लीड एक्टर्स में उन्होंने कभी काम नहीं किया। अगर मैं मेन लीड एक्टर्स को बहुत अच्छा पे किया जाता है बॉलीवुड्स में। आपको रिसेंटली ही एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एनिमल मूवी जो अब बहुत ज्यादा सुपरहिट गई थी रणबीर कपूर की, उसमें रणबीर कपूर जो लीड एक्टर थे उनको 70 CR, एक सिंगल मूवी से 70 CR की पेमेंट मिली थी। बाकी जितने एक्टर्स होते हैं 4-5 CR के अराउंड उनको पेमेंट्स मिली थी, जो उनके को एक्टर्स थे। लेकिन ये इफ आई टॉक अबाउट राजपाल यादव काइंड ऑफ साइड एक्टर्स, जिनको ये बॉलीवुड में दे गेट पेड इन लैक्स ओनली, दे डोंट गेट पेड इन करोड्स। इट्स वेरी मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत स्टिल इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि राजपाल यादव जैसे इतने सीनियर एक्टर जिन्होंने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, अक्षय कुमार, सलमान खान, आप जो नाम लो यार इंडस्ट्री का, शाहरुख खान, सबके साथ काम किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उनको राजपाल यादव की कंडीशन ये नहीं पता हो, बिकॉज 2010 से ये केस चलता आ रहा है। ओके, बीच में कुछ सालों पहले राजपाल यादव को अपना घर तक बेचना पड़ गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक रीसेंट इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई राजपाल यादव का घर जो था, खाना पीना वहां पे फुल ऑन चलता था। मतलब वो इतने बड़े चैरिटेबल पर्सन थे कि उनके घर में हमेशा खाना पीना फ्री में वो लगा के रखते थे बाकी क्रू मेंबर्स के साथ। 5 फरवरी को राजपाल यादव ने फाइनली सरेंडर कर दिया, ये बोलते हुए कि ना उनके पास कोई पैसे हैं और ना कोई अच्छे दोस्त जो उन्हें सपोर्ट कर सके। ये सब तो अब न्यूज में आया है तो काफी लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं, जैसे सोनू सूद, गुरु रंधावा, गुरमीत चौधरी। बट ठीक है, दैट्स वेरी गुड कि अब लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम वेरी शॉक्ड। और मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है
कि यार जिस एटमॉस्फेयर में राजपाल यादव रहते हैं, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स वहाँ पे हैं जिनके लिए 8-10 करोड़ इज नथिंग भाई, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट ओनली डिपेंड ऑन एक्टिंग, है ना, दे हैव सेवरल काइंड ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस रनिंग, और जो कि हर एक एक्टर का कोई ना कोई बैकग्राउंड में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस रन कर रहे हैं, जिससे वो अच्छी खासी टर्नओवर जनरेट करते हैं सीआर्स में। तो उनके लिए कोई बड़े अमाउंट नहीं होनी चाहिए ऐसे अपने सीनियर वो भी एक्टर को सपोर्ट करने के लिए। सो क्या ये सारा कुछ सिर्फ दिखावा होता है जो वो चैरिटीज या एनजीओज में पे करते हैं? मैं पर्सनली बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज यार मेरे तो मतलब कॉमेडी की अगर आप बात करो ना यार, तो राजपाल यादव और जॉनी लेवर ये दो ही बंदे हैं जो बहुत ही मतलब कॉमेडी किंग, द लेजेंड्स बंदे हैं, जिनकी मूवीज और जिनके सीन्स अगर आप मूवीज से हटा दो तो मूवीज में कुछ बचा ही नहीं, है ना। आज भी अगर मैं ढोल मूवी उठा लूं, खट्टा मीठा उठा लूं, हंगामा उठा लूं, तो राजपाल यादव के सीन्स के अलावा उस मूवी में मेजरली कुछ नहीं है हंसने के लिए। जो ये सपोर्ट करने लोग आ जा रहे हैं, ऑफकोर्स इनको सपोर्ट पहले कर देना चाहिए था। पैसा इन सब इमोशंस कनेक्शन से ऊपर तो नहीं हो सकता यार। सो राजपाल यादव की ये कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई नो बहुत सारे लोगों को हुई होगी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइज? जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। बॉलीवुड इंडस्ट्री जितना बाहर से हमें दिख रही है ये उतनी ही खोखली है क्या? ये सही बात है? बिकॉज आई डोंट थिंक रिलेशंस वहाँ पे मैटर करते हैं, अदरवाइज ये सारा ये जो इतना बड़ा केस है ये होता ही नहीं। और अब येस ऑफकोर्स अब काफ़ी लोग तो उनके सपोर्ट में आ ही रहे हैं, सोनू सूद जैसे आ गए हैं, गुरु रंधावा, हालांकि गुरु रंधावा का दूर दूर से कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेना देना था ही नहीं। जिन लोगों से एक्सपेक्टेड था वो लोग तो इस केस को पहले ही सॉर्ट कर सकते थे। तो अब हो सकता है काफी लोग और भी शो अप करें, है ना, क्योंकि अब सोनू सूद ने जैसे ऑलरेडी एक मूवी ऑफर कर दी है राजपाल यादव जी को ताकि उनको सपोर्ट हो सके, और उनको एडवांस पेमेंट देने का प्रॉमिस भी कर दिया है। ऐसे ही गुरमीत चौधरी ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो बट स्टिल हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि इतने बड़े बड़े एनजीओज या चैरिटीज करने में भरोसा रखते हैं, है ना। आए दिन उनका न्यूज में चलता रहता है कि यहां चैरिटी कर दिया, वहां चैरिटी कर दिया। तो गाइज ये सब सिर्फ क्या दिखावा है? तो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अब ये उठता ही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री जितना बाहर से दिख रही है उतना ही ज्यादा अंदर से खोखली है? देयर आर नो रिलेशंस, सिर्फ पैसा ही सारी चीजें हैं, रिलेशंस वहां जीरो हैं, कनेक्शंस का कोई मैटर नहीं करता है। मतलब एज अ व्यूअर, एज अ फैन भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है भाई राजपाल यादव को ऐसे क्राइसिस में देखना। सो दिस इज वेरी सैड। अब अगर कोई लोग उठ के भी आएंगे तो आई डोंट थिंक कि उतना कुछ फायदा है। बट चलो, एज ऑलवेज सोनू सूद जो कि निकल के आते हैं हर जगह, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, एंड आई होप फॉर द राजपाल यादव कि वो जल्दी से इस क्राइसिस से बाहर आ जाए और अगेन हमें अल्टीमेट एपिक मूवीज, एपिक सीन्स देते रहें।